स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पूरे जोर से कर रहे होंगे। जो भी एसएससी स्टेनो वाले हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और भी जो कोई अलग अलग एग्ज़ाम देने वाले हैं वे लोग भी इसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके हिस्से को हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं ताकि हमें कुछ स्टोरी भी पता रहे, साथ ही साथ हमें हमारे काम की चीज़ भी हमें याद हो जाए। ठीक है, तो इसको छोड़िए, यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, किसे और क्यों मिला नोबेल पुरस्कार। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको मिला, ये तो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट, क्यों मिला वो आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में छोटी सी वीडियो रहेगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की जब आप बात करते हैं तो वो पहला क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक शांति का है, साहित्य का है, भौतिकी का है, रसायन का है, मेडिसिन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने क्षेत्रों में, तो 6। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार क्या होता है, 1895 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लेकिन पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, तो 1901 में दिया गया। आइए शुरू करते हैं शांति के नोबेल से। ठीक है, क्यों मिला, कैसे मिला, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखिए शांति का नोबेल, ठीक है, पीस का नोबेल। ठीक है, तो नोबेल जो समिति है इसकी ओर से इस साल का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का, वो भी नोबेल इस बार किसी संस्था को दे दिया है, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार दे दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है क्यों दिया गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार इसको दिया गया है। इस एजेंसी का काम दुनिया भर में आपात स्थितियों के दौरान ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचाया। ठीक है, खासकर गृह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थिति में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शांति का नोबेल किसे मिला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, इसे याद रखेंगे, एक संस्था को दिया गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स का नोबेल। शांति का नोबेल इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स का नोबेल भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, भौतिकी का, तो भौतिकी के नोबेल में देखिए कितने लोगों को दिया गया है, तो इसमें नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस साल जो फिजिक्स का नोबेल दिया गया वो रॉजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेजल और एंड्रिया गेज। ठीक है, अभी मैं इनके नाम को याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, के साथ संयुक्त रूप से मिला। ठीक है, ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए यह अवार्ड दिया गया। ब्लैक होल, ठीक है, ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि रोशनी भी इस क्षेत्र से वापस नहीं आ सकती। सोचिए, तो ये लाइन आपको याद हो गई कि फिजिक्स का नोबेल उन्हें क्यों मिला है, क्योंकि ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रोशनी भी वहाँ से वापस। अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए रॉजर पेनरोज है, रेनहार्ड गेंजल है, एंड्रिया गेज। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है रोज़, एक नाम रोज़ मिल रहा है आपको, फिर एक नाम गेज मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना, रोज़ गेज जेल। तो ये लाइन अगर आप बोलते रहेंगे, ठीक है, अगर ये लाइन आप बोलते रहेंगे रोज़ गेज जेल को, रोज़ गेज जेल को, रोज़ गेज जेल को, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल मिला है, तो आपको ये लाइनें पूरी याद हो जाएंगी। ठीक है, कुछ ही याद करने, पूरे नहीं याद करने, आपको अपने आप से वो लिंक मिलेगा ना, रोज गेज जेल, तो ये लाइनें याद हुई। ठीक है, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। ठीक है, आइए याद हो गया ना, रोज गेज जेल, याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टफ तो होता नहीं है, ये नाम को 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। फिर देखिए आपके सामने है साहित्य का नोबेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसे मिला है, अमेरिका की एक कवित्री हैं लुइस ग्लक। ठीक है, लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस को क्यों दिया गया, तो ये समझिए। ठीक है, लुइस को उसकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, ठीक है, काव्यात्मक जो उसकी वॉइस है, उनकी वॉइस है, उसके लिए इन्हें सम्मान से नवाजा गया है। लुइस एल, ठीक है, यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, वो वही लिखा है, ग्लक लिखा हुआ है। उनका जन्म कब हुआ था, 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और एकेडमिक का कहना है, मतलब इस एकेडमिक जो साहित्य का नोबेल थे, उनकी कविताएं अक्सर बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के
साथ आपसी संबंध को केंद्रित करता है, ठीक है, केंद्रित होता है। इसलिए इन्हें इनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए और इस तरीके की उनकी स्टोरियों को लिए लुईस ग्लक को, यहाँ देखिए लुईस एल लिखा है, लुईस ग्लक लिखा, जो भी नाम होगा ऑप्शन में वो क्लियर करिए। वैसे लुईस ग्लक ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, वही सही है। तो लुईस ग्लक को दिया गया क्या, साहित्य का नोबल। क्यों दिया गया, काव्यात्मक आवाज़ के लिए, ठीक है। आइए लेते हैं चौथा नंबर, रसायन का नोबल देखते हैं। रसायन का भी नोबल आपसे पूछा जाता है। पहला तो शांति का नोबल आपसे पूछा जाता है, फिर फिजिक्स का नोबल आपसे पूछा जाता है, फिर अभी जो आपने साहित्य वाला, इसमें शांति साहित्य, ठीक, साहित्य, शांति और फिजिक्स, ये नोबल आपसे पूछे जाते हैं। रसायन का भी देखते हैं। रसायन का देखिए कि किस क्षेत्र में दिया गया और किसको दिया गया, ये देखते हैं। रसायन मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में साल 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो दो महिला वैज्ञानिकों को मिला है, ठीक है। तो 2 लोगों को मिला है, इसको आपको देखना है, जिनके नाम है इमानुएल सांपोतिया, ठीक है, सांपोतिये, ये फ्रांस की, और जेनिफर ए डुडना अमेरिका की हैं। नाम याद करना बड़ा टास्क होगा, फिलहाल कोशिश करते हैं इसके नाम को याद करने, ठीक है। क्यों दिया गया ये देखिए, इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। इनकी खोज के बाद लाइफ साइंस एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है, ठीक है। हम आप नहीं समझ सकते ये क्या चीज़ें हैं क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग में इसमें जाना पड़ेगा, बस इतना है, जीनोम एडिटिंग के लिए इन्हें दिया गया। हो सकता है ना आपसे ऐसे पूछ ले कि इमानुएल सांपोतिये और जेनिफर ए डुडना को रसायन में किस चीज़ की खोज के लिए ये दिया गया है पुरस्कार, तो जीनोम एडिटिंग, ये नाम आपको जानना है कि जीनोम एडिटिंग के लिए दिया। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, इमानुएल सांपोतिये, तो सांपोतिये याद हो जाए, सांपोतिये 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 सांपोतिये, 4-5 बार बोलिए, सांपोतिये डुडना, सांपोतिये डुडना, सांपोतिये डुडना। तो इसको मिला, रसायन में मिला है, डुडना और सांपोतिये को रसायन कर। देखिए पूरा नाम नहीं याद हो सकता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें बार बार बोल के उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सांपोतिये और डुडना को रसायन का नोबेल मिला है। बढ़ेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बस आप इनका नाम जान लीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, ठीक है, वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को साल 2020 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक बार सुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनमें से पहले जो है वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं माइकल हाउटन, ठीक है, और दूसरे हैं अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वे अल्टर, और तीसरे हैं चार्ल्स राइस, ठीक है। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने कहा है कि इन वैज्ञानिकों की खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई है, ठीक है। तो इन्होंने योगदान दिया एक तरीके। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर याद करें तो इसको आप याद कर सकते हैं ना, अल्टर लिख लेते हैं, ट्रिक इसका ऐसे ही बना लेते हैं, अल्टर राउटन ने, ठीक है, राउटन, ठीक है, अल्टर राउटन ने क्या खाया, राइस खाया, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, राइस, याद हो जाएगा ना। तो मेडिसिन वाला आपको इजीली याद हो गया कि अल्टर राउटन ने राइस खाया, याद हो गया ना। ऐसे ट्रिकी कुछ अपने से कुछ भी बना सकते हैं कि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अल्टर राउटन ने राइस खाया, तो अल्टर कौन है, अल्टर का क्या है, हार्वे अल्टर, हाउटन में माइकल हाउटन, राइस में क्या, चार्ल्स राइस। तो अल्टर राउटन ने राइस खाया, ठीक है। ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें मिला है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थशास्त्र का देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आपको जानना ज़रूरी भी है, ठीक है। मेडिसिन भले ना याद हो लेकिन ये याद हो, ठीक है। तो देखिए नोबेल प्राइज़ जो 2020 का इकोनॉमिक्स का जो मिला हुआ है वो किसे मिला है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं पॉल आर मिलग्रोम बोलिए, रॉबर्ट वी विल्सन। तो मिलग्रोम विल्सन, ये नाम आपको याद करना है। आगे देखते हैं क्यों इन्हें मिला है, ठीक है। तो मिलग्रोम विल्सन, आगे देखते हैं। कोऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के नए आविष्कार के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार विल्सन को अर्थशास्त्र में इस वर्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोलियां क्यों लगाते हैं। और मिलग्राम और विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। तो आगे इनमें देखें, दोनों अर्थशास्त्री, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, दोनों अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए दिया गया है। बता दें कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी
ऑफ साइंसेज के महासचिव गोरान हैंसन ने सोमवार को स्टॉकहोम में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार ऐसे समय पे दिया गया है कि इसको विल्सन और मिलग्रोम, ठीक है, विल्सन और मिलग्रोम को ऐसे टाइम में दिया गया है जब विश्व कोविड-19 महामारी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक भीषण मंदी का सामना कर रहा है, ठीक है, भीषण मंदी का सामना कर रहा है। तो आप इस बात को याद रखें कि विल्सन को दिया गया है इकोनॉमिक्स का और मिलग्रोम को, ठीक है। तो विल्सन मिलग्रोम 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स, एक लास्ट ओवरव्यू जल्दी फटाफट ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स का किसे मिला है? विल्सन और मिलग्रोम को मिला है, ठीक है। विल्सन और मिलग्रोम को इकोनॉमिक्स का मिला हुआ है। मेडिसिन का किसको मिला है? अल्टर हाउटन ने राइस खाई, ठीक है, मेडिसिन का अल्टर हाउटन ने राइस खाई। और रसायन का मिला है सांपोतिये डुडना सांपितीय डुडना। साहित्य का एक ही बंदे को मिला है, लुइस ग्लक, ठीक है। और फिजिक्स का नोबेल आपको पता है, रोज गेज जेल, आप बोल रहे थे ना, रोज गेज जेल, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। लास्ट का आपको पता है शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। इस वीडियो में आपको फुल्ली कवर करके दिया गया, एक तो तरीका बताया गया कैसे आप इसको जल्दी से याद कर लें, आपको याद हो जाए। साथ ही साथ आपको ये बताया गया कि क्यों मिला है, जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तैयारी अच्छे से करिएगा। बाकी कमेंट करके बताइए, कोई चीज़ नीड हो तो वो चीज़ें आपके लिए और भी वीडियो बनाई जाएंगी, ठीक है। टेक केयर।